हेलो एवरीवन गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज यूज इफेक्ट एंड व्हाट इज यूज लेआउट इफेक्ट, और इन दोनों का डिफरेंस भी हम समझेंगे। हम में से बहुत लोगों ने यूज इफेक्ट यूज किया होगा और उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता भी है, बट यूज लेआउट इफेक्ट हम लोगों ने बहुत रेयरली यूज किया होगा और इसकी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रोजेक्ट में भी इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम बात करेंगे यूज इफेक्ट की और यूज लेआउट इफेक्ट की। सबसे पहले जिन्हें नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले रिएक्ट में काम नहीं किया, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यूज इफेक्ट को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूज इफेक्ट तो बेसिकली यूज इफेक्ट भी देखो एक हुक है और यूज लेआउट इफेक्ट भी एक हुक है जो हमें रिएक्ट ने दिया है। ठीक है, बेसिकली यूज इफेक्ट जो होता है डिफरेंट जो लाइफ साइकिल के फेसेस है रिएक्ट में, उनको अचीव करने के लिए यूज इफेक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था फंक्शनल कंपोनेंट में रिएक्ट के। ठीक है, तो अब इसे यूज कैसे करना है, तो बेसिकली हम एक एग्जांपल के थ्रू यूज इफेक्ट को समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। तो मैंने देखो एक डमी सा प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है, हम इसमें समझेंगे कि यूज इफेक्ट क्या है। तो यूज इफेक्ट देखो, एक अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये एक हुक है जो कि रिएक्ट ने हमें प्रोवाइड किया है। तो इसका सिंटेक्स पहले हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो जैसे कि हमें पता है कि रिएक्ट में जो लाइफ साइकिल फेसेस हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे माउंटिंग होती है, अपडेट होता है, अनमाउंटिंग होती है। माउंटिंग में क्या होता है, हमारा कंपोनेंट जो है वो डोम में एंटर होता है। अपडेटिंग क्या होती है, जब हमारी स्टेट अपडेट होती है। अनमाउंटिंग क्या होती है, जब हमारा कंपोनेंट डॉम से रिमूव होता है। ठीक है, बट अगर मैं क्लास कंपोनेंट की बात करूं तो उसमें इस चीज को अचीव करने के लिए अलग अलग मेथड थे, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट है, कंपोनेंट डिड अपडेट है, कंपोनेंट डिड अनमाउंट है। तो जिन्होंने पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट में वर्क किया होगा उन्हें पता होगा इसके बारे में, या फिर जो बिगनर्स भी आए हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इसके बारे में। बट अगर फंक्शनल कंपोनेंट की बात करूं तो मोस्टली हम यूज इफेक्ट को यूज करते हैं, क्योंकि ये सभी का रिप्लेसमेंट है। जो हम क्लास कंपोनेंट में यूज करते थे, जो हम क्लास कंपोनेंट में यूज करते थे लाइफ साइकिल फेसेस को अचीव करने के लिए, जो मेथड यूज करते थे, उन सभी का रिप्लेसमेंट है ये फंक्शनल कंपोनेंट में। तो फंक्शनल कंपोनेंट में यूज इफेक्ट को यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यूज इफेक्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो पैरामीटर होते हैं। एक तो होता है फंक्शन, ठीक है, सेकंड होता है एक एरे। तो जो सेकंड पैरामीटर होता है ये होता है ऑप्शनल। तो अगर आप इसे नहीं भी लिखोगे तो ये जो यूज इफेक्ट है ये कब वर्क करेगा, ऑन एवरी रेंडर। हर बार जब भी आपकी कोई स्टेट अपडेट होएगी या फिर आपका कोई भी डेटा अपडेट होगा, या जितनी बार भी रेंडरिंग होगी आपके कंपोनेंट की, उतनी बार ये यूज इफेक्ट का कोड वर्क करेगा। उसके बाद जो सेकंड है वो है यूज इफेक्ट। तो इसमें क्या है, इसमें दो पैरामीटर हैं, तो हम सेकंड पैरामीटर भी ले रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, तो ये जो यूज इफेक्ट है ये सिर्फ इनिशियल रेंडरिंग पे ही एग्जीक्यूट होगा। इनिशियल रेंडरिंग मतलब कि स्टार्टिंग में जो रेंडरिंग होती है आपके कंपोनेंट की, यानी कि फर्स्ट टाइम। सो ये होगा इनिशियल रेंडर एग्जीक्यूट। अब गाइस जो थर्ड है उसमें क्या है, यूज इफेक्ट है, उसका फर्स्ट पैरामीटर भी है, ठीक है, बट जो सेकंड पैरामीटर है वो एम्प्टी नहीं है, उसमें कोई स्टेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टेट है, तो क्या होगा, जब भी ये इसकी जो डिपेंडेंसी है ये एज ए डिपेंडेंसी कंसीडर होती है, तो जब भी इसकी डिपेंडेंसी अपडेट होगी उस टाइम पे आप कोड जो भी इस यूज इफेक्ट के अंदर लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा जब भी ये स्टेट अपडेट होगी। ठीक है, तो ये होगा स्टेट बेस्ड या फिर कह लो डिपेंडेंसी बेस्ड एग्जीक्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है आ जाती है अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग मतलब कि जब आपका कंपोनेंट जो है वो डॉम से जब रिमूव होता है। यूज इफेक्ट और यहां पर जब आप रिटर्न करोगे whatever the code you will write inside this return statement,
तो गाइज जब भी आप अपने यूज इफेक्ट में से कोई रिटर्न स्टेटमेंट को रिटर्न करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक एज अ क्लीन अप फंक्शन की तरह वर्क करेगा। क्लीन अप फंक्शन इन द सेंस कि कोई चीज आपके डोम से रिमूव हो रही है, मतलब आपके डोम से कोई कंपोनेंट फ्री हो रहा है या रिमूव हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमने यूज इफेक्ट के बारे में समझ लिया कि हाँ कैसे वर्क करता है, क्या क्या डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है इसकी। तो हम एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल एक बटन क्रिएट किया, बटन, ठीक है। तो बटन क्लिक, बटन ले लिया हमने और इसमें एक इवेंट ले लिया, ऑन क्लिक, क्लिक इवेंट, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक काउंटर ले लिया, जीरो, और ये जो यूज स्टेट है इसे मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जब भी मैं इस इवेंट पे क्लिक कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारा काउंटर है उसे मैं इंक्रीज कर रही हूँ, +1, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, जो हमारा काउंटर नंबर था उसे प्रिंट करा दिया, सेव किया। तो जब भी मैं देखो क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा काउंटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ कंसोल करते हैं और देखते हैं कि जो भी हम यूज इफेक्ट में लिख रहे हैं डेटा वो कब एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। console.log यूज इफेक्ट, ठीक है। और इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया 1, ओके। तो ये 2 को हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कंसोल ओपन करती हूँ और देखते हैं कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैंने रिफ्रेश किया तो देखो यूज इफेक्ट यानी कि जो फर्स्ट वाला हमारा, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला था यूज इफेक्ट, जिसे मैंने लिखा था कि ऑन एवरी रेंडर whenever you do any change it will get render। सो टेस्ट करते हैं। तो देखो जब भी मैं अब इस बटन पे क्लिक करती हूँ, सो लेट्स सी कि ये जो फर्स्ट वाला यूज इफेक्ट है ये रिपीट होता है या फिर नहीं। तो मैंने क्लिक किया तो देखो हमेशा कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑन एवरी रेंडर ये यूज इफेक्ट जो है वर्क करेगा, ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड वाला यूज इफेक्ट 1 मैंने बोला था ये इनिशियली एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि फर्स्ट टाइम। तो जब भी आप रीलोड करोगे फर्स्ट टाइम पे ये तभी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट आ रही है, जो हमने बोला था कि अगर इसमें कोई डिपेंडेंसी होती है और वो डिपेंडेंसी अपडेट होती है तभी इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी डिपेंडेंसी को काउंटर बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं console.log यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी, ठीक है। सेव करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब भी मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, जो डिपेंडेंसी वाला है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो बाय डिफॉल्ट वाला है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो यही हमने कोड लिखा हुआ है कि जब भी काउंटर जो है वो अपडेट होगा तो यूज इफेक्ट वर्क करेगा, और जो नॉर्मल यूज इफेक्ट है विदाउट सेकंड पैरामीटर वो एवरी रेंडर पे करेगा जो कि वर्क कर रहा है। और ये जो है सेकंड वाला जो इनिशियल रेंडर वो फर्स्ट टाइम पे ही वर्क कर रहा है, फर्स्ट टाइम ही रेंडर हो रहा है, बार बार रेंडर नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो इनिशियली क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट इनिशियली ये लोड हुआ, ठीक है। अब मैं इसे क्लीन कर रही हूँ, अब हम दोबारा टेस्ट करते हैं। तो जब मैंने क्लिक किया तो देखो 2 ही यूज इफेक्ट वर्क करे, एक जो फर्स्ट रेंडर पे वर्क करना चाहिए, सॉरी एक जो कि एवरी रेंडर पे एग्जीक्यूट होना चाहिए,
यानी कि फर्स्ट वाला ये वाला एवरी रेंडर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जिसके पास डिपेंडेंसी है काउंटर की, मतलब कि जब भी काउंटर में कोई चेंज होगा तो वो कॉल होगा, और यहाँ पे वही चीज़ वर्क कर रही है। ये देखो, जब काउंटर चेंज हो रहा है तो उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यूज़ इफेक्ट के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम पे कोई डेटा रिलोड करना है, फॉर एग्जांपल जैसे एपीआई वगैरह को लोड करना है, एपीआई को एग्जीक्यूट करना है, उस टाइम पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज यूज इफेक्ट देखो, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, अब उसके साथ हम इसकी थ्योरी को थोड़ा सा समझते हैं। यूज इफेक्ट हुक अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट्स, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ अ साइड इफेक्ट्स आर फैचिंग डेटा, डायरेक्टली अपडेटिंग द डॉम एंड टाइमर्स, जो कि हमने अभी देखा अपने कोड में, ठीक है। उसके बाद यूज इफेक्ट एक्सेप्ट 2 आर्गुमेंट, ठीक है, 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, जो कि हमने यहाँ पर भी देख लिया एग्जाम्पल में, ठीक है। द सेकेंड आर्गुमेंट इज ऑप्शनल, ठीक है, सेकेंड आर्गुमेंट ऑप्शनल है, जो कि हमने यहाँ पर देखा। सेकेंड आर्गुमेंट हमने नहीं पास किया, तो एवरी रेंडर पे वो वर्क कर रहा है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एवरी टाइम एनी स्टेट इफ द डिपेंडेंसी एरे इज मॉडिफाइड और अपडेटेड। तो मतलब कि इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है तभी वर्क करेगी जब इसका जो एरे है, एरे का जो स्टेटमेंट है, एरे का जो स्टेट है वो अपडेट होगा, तभी ये वर्क करेगा। तो यही यहाँ पर इन्होंने लिखा है। यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट असिंक्रोनसली आफ्टर द ब्राउजर हैज पेंटेड चेंजेस, मतलब कि ये सिंक में वर्क नहीं करता, ये असिंक्रोनस वे में वर्क करता है। तो इससे मुझे लगता है कि आपको यूज इफेक्ट का आइडिया हो गया होगा, क्या है, कैसे वर्क करता है, एवरीथिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं यूज लेआउट के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको यूज इफेक्ट को लेकर स्टिल कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो दे सकूं, ठीक है। बिकॉज इस वीडियो में मेरा पर्पस है मैं कि यूज लेआउट इफेक्ट जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अब हम लेते हैं यूज लेआउट इफेक्ट, यूज लेआउट इफेक्ट, ठीक है। तो गाइज जो यूज लेआउट इफेक्ट है उसका जो सिंटेक्स है वो सिमिलर है यूज इफेक्ट के, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो यहाँ पर हम लिखते हैं console.log यूज लेआउट इफेक्ट, सेव किया, रिफ्रेश किया। अब आप ना एक चीज ध्यान से देखना, जो यूज लेआउट इफेक्ट है वो यूज इफेक्ट से पहले हमेशा कॉल हो रहा है, ठीक है। यही इसकी खासियत है। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, यूज इफेक्ट जो होता है जब आपका डॉम जो है अपडेट हो चुका होता है और आपका ब्राउजर जो है यूआई सर्व करने के बाद यूज इफेक्ट को एग्जीक्यूट करता है। बट ऑन द अदर हैंड जो यूज लेआउट इफेक्ट होता है वो डॉम अपडेट होने के बाद तो वर्क करता है, बट आपका ब्राउजर रीपेंट होने से पहले वो वर्क कर जाता है। मतलब काफी माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों के एग्जीक्यूशन में। बट हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर हमें यूज लेआउट इफेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ट्रांजिशन एग्जीक्यूट करनी है या फिर एनिमेशन एग्जीक्यूट करनी है जो आप चाहते हो कि आपके ब्राउजर पे यूआई सर्व होने से पहले रेडी हो जाए, तो उस टाइम पे आप यूज लेआउट इफेक्ट को यूज करोगे। या फिर इसके अलावा और भी कई सिचुएशन हो सकती है जब आप चाहते हो कि आपका ब्राउजर का डेटा रेडी होने से पहले यूज लेआउट में जो आपने कोड लिखा है उससे पहले उसका डेटा रेडी हो जाए, ताकि जब यूआई सर्व हो तो आपका कोड रेडी हो। तो अगर गाइज आप लोग यूज इफेक्ट को देखो तो सबसे पहले देखो उसमें क्या हो रहा है, उसमें स्टेट चेंज हुई, उसके बाद रिएक्ट री रेंडर कंपोनेंट हुआ, डॉम भी अपडेट हुआ और ब्राउजर रीपेंट हुआ। मतलब कि सब कुछ रेडी होके जब ब्राउजर के ऊपर स्क्रीन आपकी रेडी हुई उसके बाद यूज इफेक्ट क्या हुआ, रन हो गया। बट ऑन द अदर साइड ये सारे जो स्टेटमेंट है ये सेम एग्जीक्यूट हुई है जैसे कि यूज इफेक्ट में हुई है, मतलब ये दोनों चीजें इक्वल है। बट हो क्या रहा है, जो लास्ट स्टेप है, जब आपका ब्राउजर रीपेंट होने लगा है उससे पहले ही आपका यूज लेआउट इफेक्ट जो है वो वर्क कर जाता है। मतलब कि सारे केसेस दोनों में सेम है। मैंने आपको बोला था इसमें माइनर सा डिफरेंस है कि हो क्या रहा है,
डोम अपडेट होने के बाद जब ब्राउजर रीपेंट नहीं हुआ होता, मतलब ब्राउजर पे अभी आपका यूआई कह लो सर्व नहीं हुआ होता, उससे पहले ही यूज लेआउट इफेक्ट रन कर जाता है। बट जो यूज इफेक्ट है वो ब्राउजर रेडी होने के बाद ही एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें लोगों ने बोला है कि नहीं, डॉम अपडेट होने से पहले यूज लेआउट इफेक्ट वर्क करता है, एग्जीक्यूट कर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस जो कि आपको मे बी जब आप प्रैक्टिस करो इस चीज को या एग्जीक्यूट करो ना आप फाइंड आउट। बट हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है जब आपको आपके ब्राउजर के रेडी होने से पहले कोई कोड प्री रेडी करना होता है। वो किसी तरीके की ट्रांजिशन हो सकती है, वो किसी तरीके की एनिमेशन हो सकती है। तो यहाँ पे यूज लेआउट इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल आता है और ये हमेशा यूज इफेक्ट से पहले रन करता है। इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखना। और अगर कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो इस इमेज को अपने माइंड में आप लोगों ने रखना है कि डॉम अपडेट होने के बाद, जहां ब्राउजर रीपेंट होने के बाद यूज इफेक्ट वर्क करता है, वहीं पे ऑन द अदर साइड जो यूज लेआउट इफेक्ट है वो ब्राउजर रीपेंट होने से पहले ही वर्क कर जाता है। बस आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी है। आप इस चीज तो यूज लेआउट इफेक्ट क्या है? यूज लेआउट इफेक्ट इज यूजफुल व्हेन वी नीड टू मेक चेंजेस टू द DOM एंड वी वांट टू एंश्योर दैट द चेंजेस आर विजिबल टू यूजर इमीडिएटली बिफोर दे हैव सी एनीथिंग एल्स। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई DOM तो अपडेट हो गया, बट यूआई पे कोई भी चेंज देखने से पहले, मतलब यूजर को भी यूआई दिखा नहीं है, मेक श्योर करना है कि उससे पहले आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाए। यही यूज लेआउट का मेन फीचर है। यूजिंग यूज लेआउट इफेक्ट अलाउ यू टू मेक डॉम चेंजेस बिफोर स्क्रीन इज अपडेटेड। मतलब स्क्रीन अपडेट होने से पहले ये यूज लेआउट इफेक्ट जो अलाउ कर देता है कि कोड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, स्क्रीन रेडी होने से पहले। यूज लेआउट इफेक्ट एग्जीक्यूट सिंक्रोनसली आफ्टर ऑल DOM म्यूटेशंस बिफोर द ब्राउजर हैज ए चांस टू पेंट एनी चेंज। अब देखो यहाँ पर ना एक ध्यान देने वाली बात है, यूज लेआउट क्या है, वो सिंक में एग्जीक्यूट होता है, मतलब वन बाय वन। ऑन द अदर साइड जो यूज इफेक्ट होता है वो सिंक में एग्जीक्यूट नहीं होता, वो असिंक्रोनस होता है। मतलब कि अगर आप यूज लेआउट इफेक्ट में कोई ऐसा कोड लिख रहे हो जो कि बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा कोई मतलब एपीआई का कॉल हो गया या फिर कुछ ऐसा कोड जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी लेंथी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये सिंक में वर्क करेगा। इट मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 4 लाइन का कोड लिखा है और सेकेंड लाइन कंप्लीट नहीं हुई, टाइम ले रही है, तो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप किस तरीके के कोड के अकॉर्डिंग कैसे आप इसको यूज कर रहे हो, ये चीज आपने माइंड में रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद यूज लेआउट इफेक्ट हुक वर्क इन द सेम फेज एज कंपोनेंट डिड माउंट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड। मतलब कि ये सेम फेज पे ही वर्क करता है जैसे कि कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड वर्क करते हैं, जो कि क्लास कंपोनेंट में हम यूज करते हैं, ठीक है। वी शुड ओनली यूज लेआउट इफेक्ट इफ यूज इफेक्ट इजंट आउटपुटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। वो कह रहे हैं कि इसे सिर्फ तभी यूज करना है जब आपको यूज इफेक्ट से एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रही है, ठीक है। बाकी ये देखो, इसका सिंटेक्स भी इन्होंने यही दिया कि सेम है, सिंटेक्स इसका सेम है। मतलब कि यहाँ पर जैसे हमने दोनों में जैसे अभी डिपेंडेंसी नहीं लगाई, बट अगर आप यहाँ पे डिपेंडेंसी भी देते हो, फॉर एग्जांपल मैंने दोनों में डिपेंडेंसी दे दी, ठीक है, तो ये भी कब वर्क करेगा, आफ्टर फर्स्ट रेंडर, पहले रेंडर पे ये वर्क कर जाएगा। बट इस केस में भी यूज लेआउट इफेक्ट पहले ही वर्क करेगा। अब आप इसको एग्जीक्यूट करो, ये देखो यूज लेआउट इफेक्ट हमेशा फर्स्ट वर्क कर रहा है यूज इफेक्ट से पहले, ठीक है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो इमेज है ना, ये एक क्लियर पिक्चर है जो कि ये बता रही है कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। एवरीथिंग इज सेम, बट जब डॉम अपडेट हो रहा है उसके बाद जब ब्राउजर रेडी हो रहा है उससे पहले यूज लेआउट वर्क कर जाता है, बट यूज इफेक्ट जो है उसके बाद वर्क करता है, मतलब कि ब्राउजर रेडी होने के बाद। तो अगर आप गाइस जो इसकी डिपेंडेंसी है ना, इसमें भी आप डेटा दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया काउंटर, ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो काउंटर है और यहाँ पे भी दे दिया काउंटर।
तो वर्क तो देखो दोनों ही करेंगे, बट आपको भी पता है कि पहले एग्जीक्यूट कौन होगा, पहले एग्जीक्यूट यूज लेआउट इफेक्ट होगा, यूज इफेक्ट इसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, ब्राउजर रीपेंट होने से पहले ही यूज लेआउट इफेक्ट जो है वो वर्क कर जाता है। तो यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखो ये यूज लेआउट इफेक्ट आया, यूज इफेक्ट आया, ठीक है। अब मैं क्लिक पे जब क्लिक करूंगी, क्लिक बटन पे जब क्लिक करूंगी तो पहले यूज इफेक्ट आएगा, तो सॉरी पहले यूज लेआउट इफेक्ट आएगा। तो पहले क्या है, यूज लेआउट इफेक्ट, उसके बाद आया यूज इफेक्ट, फिर से देखो यूज लेआउट इफेक्ट आया, उसके बाद आया यूज इफेक्ट। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से ना डिफरेंस पता लग गया होगा कि यूज इफेक्ट और यूज लेआउट इफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन बहुत ही स्मार्टली आंसर करना है और इस इमेज को अपने माइंड में रखना है कि जो इनके बीच में स्लाइटली डिफरेंस है वो आपको अच्छे से पता हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय बाय।